अब बात करते हैं ओडिशा के चुनावी नतीजों की, क्योंकि चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो ओडिशा बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। एक तरफ जहां पार्टी ने लोकसभा की 21 में से 20 सीटों पर कब्जा जमाया, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहली बार प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाई है। यानी ओडिशा के नतीजे इस लिहाज से काफी दिलचस्प साबित हुए। लेकिन नतीजों का एक पहलू ऐसा भी है जो आम लोगों को ही नहीं बल्कि सियासी एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि नतीजों के आंकड़े बताते हैं कि भले ही प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन कुल वोटों की बात करें तो बीजेपी बीजू जनता दल से पीछे रह गई। यानी कम वोट शेयर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं बीजू जनता दल ज्यादा वोट जुटाने के बावजूद चुनाव एक तरह से हार गई और सत्ता गंवा बैठी। ओडिशा विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में बीजेपी को कुल 1,64,827 वोट मिले थे और उसका वोट शेयर रहा 40.07%। वहीं बीजू जनता दल को इस चुनाव में कुल 1,01,24,154 वोट मिले और इस लिहाज से बीजू जनता दल का वोट शेयर रहा 40.22%। जबकि इसे सीटों के लिहाज से समझे तो बीजेपी को कम वोट मिलने के बाद भी सीटें मिली 74 और बीजेडी को मिली 51 सीट। ओडिशा में कुल 147 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा है 74 और ऐसे में कम वोट मिलने के बाद भी बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। यानी बीजेडी को बीजेपी से 37,627 वोट ज्यादा मिले और बीजेडी का वोट प्रतिशत भी 0.15% बीजेपी की तुलना में ज्यादा रहा। लेकिन फिर भी बीजू जनता दल बीजेपी से 27 कम सीट जीत पाई और यही चुनाव का मैथमेटिक्स भी है। लोकतंत्र की विशेषता भी यही है, जहां हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मायने रखता है, न कि कुल मिलने वाले वोटों की संख्या। और ये आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हुआ। वोट प्रतिशत से लेकर सीटों तक जब हम आंकड़ा देखेंगे तो देखेंगे कितना बड़ा जो है फासला वोट प्रतिशत और सीट कन्वर्जन में इसका दिखता है।